सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नवीन कुमार शुक्ला और आप सभी का स्वागत है आपकी इस यूट्यूब फैमिली में, जहां हम कवर करते हैं क्लास 9th एंड 10th के सारे ही टॉपिक्स, चैप्टर्स ऑफ मैथ्स एंड साइंस। तो आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2, विच इज लीनियर पॉलिनोमियल या फिर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, जो कि बिल्कुल भी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होने वाला है। इस वीडियो में, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 को कवर करेंगे। इसी के साथ 2.2, 2.3 से 2.4, 5, 6 तक के सारे एक्सरसाइज के वीडियो भी बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे एंड एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस भी अवेलेबल कर दिए जाएंगे, है ना। एंड देन इससे वीडियो से जस्ट पहले सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर चुका हूं। इसमें आप लोगों को हर एक चीज मैंने डीप में एक्सप्लेनेशन के साथ में पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज समझाई है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशंस क्या होती हैं, लीनियर, क्वाड्रिक, क्यूबिक, इस तरह से बहुत सारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं, वो सब क्या होते हैं, और लीनियर ग्रोथ क्या होती है, डिले क्या होता है, ये सब हमने उस चीज में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आई होप आपको अगर थोड़ी सी भी इस चैप्टर में कंफ्यूजन है, बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है, तो आप उसको जाकर देखिए। वो बहुत कंसाइज में न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया गया है ना। इसी के साथ मैं उसी वीडियो का एक शॉर्ट कंसाइज वीडियो, जो मैं विद इन 20 मिनट्स फास्ट रिवीजन सीरीज में भी कवर करूंगा, तो आई होप आप उसको भी देखेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीटेड है, ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोगों से बहुत अच्छे से प्यार दे रहे हैं। आई होप कि आप उसे और भी प्यार देंगे और जो ये वीडियोस आने वाले हैं इन्हें भी आप देखेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे देखने वाले हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स आइए देखिए, अब हम यहाँ पर क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बतानी है, डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल्स बतानी है, यानी कि हमें यहाँ पर 4 पॉलिनोमियल्स यानी कि इक्वेशंस दी गई हैं और इससे हमें इसकी डिग्री बतानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डिग्री एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं डिग्री की, तो यहाँ पर डिग्री मैं लिख कर आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, ये हम यहाँ पर डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि आपकी इक्वेशन में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, उसी सेम वेरिएबल में की हाईएस्ट पावर जो भी होती है, जो भी हाईएस्ट पावर होती है, उसी को हम डिग्री बोलते हैं। जैसे कि अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन है 2x² - 5x + 3। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसमें देखिए वेरिएबल क्या है, तो इसमें जो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल होने वाला है, वो वेरिएबल है x, है ना। अब x की हाईएस्ट पावर क्या है, देखो यहाँ पर तो x है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि x की पावर 1 है, जहां कुछ भी नहीं है वहां पर 1 है, और यहाँ देखोगे x की पावर क्या है, 2 है। हाईएस्ट पावर क्या हुई, 2 हुई। तो इसकी जो डिग्री हुई है ना, इस क्वेश्चन में जो इस x की डिग्री हुई वो कितनी हुई, 2 हुई, है ना। ये इसका आंसर हो गया। उसी वे में सेकंड क्वेश्चन देखोगे कि y³ + 2y - 1। यहाँ पर देखो वेरिएबल क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है y, है ना। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, y। अब y की हाईएस्ट पावर हमें देखनी है, तो जैसे कि यहाँ पर y नहीं है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर y की पावर अगेन 1 है, और यहाँ पर y की पावर 3 है, क्यूब है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास डिग्री हो जाएगी 3। ठीक है, अगेन क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखो, यहाँ पर हमें दिया हुआ है -9। यहाँ पे वेरिएबल कोई है क्या, तो भाई यहाँ पर तो वेरिएबल है ही नहीं, है ना। यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं, नो वेरिएबल, या फिर आप डायरेक्टली इसको na की जगह पे नो लिख सकते हो कि नो वेरिएबल फाउंड, है ना। कोई भी वेरिएबल है ही नहीं यहाँ पे, तो देन इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री यहाँ पर हो जाएगी 0, है ना। कि कोई भी डिग्री ही नहीं है यहाँ पे, नो डिग्री, क्योंकि इफ अगर किसी भी वेरिएबल की डिग्री 0 हो जाती है तो वो इक्वल हो जाता है 1 के, और यहाँ पर वेरिएबल में हमें पता है मल्टीप्लाई में होते हैं, तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर 1 से होगा तो वो एज इट इज आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं तो डिग्री क्या होगी, तो अगेन डिग्री विच इज 0। अगेन लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में, विच इज 4z -3। अब यहाँ देखोगे कि वेरिएबल क्या है, तो यहाँ पर हमें जो वेरिएबल दिया गया है वो दिया गया है z। तो अब इसकी डिग्री कितनी होने वाली है, अब इसकी डिग्री अगर हम देखें तो यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं, और यहाँ पर देखोगे तो वेरिएबल पावर क्या है, 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई 1, है ना। इस वजह से हमें ये क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल्स लिखने हैं जिनकी डिग्री 1 2 3 होने वाली है। अभी हमें पॉलिनोमियल्स दिए हुए थे, उसमें से हमें डिग्री बतानी थी, है ना। अब यहाँ पर हमें सिर्फ डिग्री बताई गई है और डिग्री के अकॉर्डिंग हम अपने मन से कुछ भी पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं। ये अगेन ये क्वेश्चन आप पर डिपेंड करता है, आप कोई से भी पॉलिनोमियल्स खुद से भी बना सकते हो। आप जो बनाएंगे बस ये ध्यान रखना है कि उस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री जो है 1 2 एंड 3 होनी चाहिए, दैट्स इट। आप चाहो तो मेरे आंसर्स भी कॉपी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, और आप चाहो तो इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा क्रिएटिव होकर के खुद भी बना सकते हो। ठीक है, चलिए देखो,
यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर हम बात कर रहे हैं डिग्री की यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे डिग्री की। तो डिग्री सबसे पहले हम बनाते हैं 1। अच्छा, अब डिग्री 1 को हम क्या कहते हैं आपको नहीं पता है, हमने इसी सारी सब चीजों को हमारे एक्सप्लेनेशन की वीडियो में बता दिया था, जो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप उसे देखिए, समझिए, जानिए। तो अब देखिए, उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स। जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एंड देन यहाँ पर जिसकी भी डिग्री अगर 1 हो जाती है तो 1 हो जाती है, तो अब ऐसा इक्वेशन हम बनाए। तो एग्जाम्पल में, फॉर एन एग्जाम्पल, 3z+9, ये एक चीज हमने बना ली। या फिर आप देखो तो 4x-2, है ना। इस तरह से कोई भी एग्जांपल आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखें हम, तो डिग्री अब ले लेते हैं हम यहाँ पर 2। और जिसकी भी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रिक या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है ना। चलिए, और यहाँ पर एग्जाम्पल क्या ले लोगे आप? हाईएस्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे आप ले लो लाइक 3z² प्लस 2z-1। ठीक है, या फिर आप ले लो यहाँ पर 4x² माइनस या +2, है ना। इस तरह से आपके पास मैटर नहीं करता कितने वेरिएबल्स हैं, लेकिन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1, 2 या 3 होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हम लेते हैं थर्ड हमारा, विच इज लास्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी डिग्री 3। इसकी भी हाईएस्ट पावर या डिग्री 3 होती है, उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, है ना। और इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? जस्ट लाइक 4a³ प्लस 2a प्लस 3a² माइनस 4, इस तरह से। या फिर 4b³ प्लस 4, या फिर 5c³ प्लस 2a² माइनस 5, है ना। इस तरह से आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स क्रिएट कर सकते हो। आप कुछ भी पॉलिनोमियल्स बना सकते हो, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से बना दिए, आप भी अपने हिसाब से एज्यूम करके क्रिएट कर सकते हो, है ना। चलिए, अब यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, तो ये आ गया हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर हमें से क्वेश्चन में बोला गया है कि राइट द व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x2 एंड x3 इन द पॉलिनोमियल्स। यहाँ की इस पॉलिनोमियल में, जो कि पॉलिनोमियल है हमारा, मैं उसे लिख देता हूँ x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 प्लस 6x की पावर स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। यानी ये जो मेरे पास यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया गया है, इस पॉलिनोमियल में जो मेरे पास में वेरिएबल्स हैं x की पावर 2, यानी कि ये रहा मेरे पास, और साथ ही साथ x की पावर 3, यानी ये रहा मेरे पास। ये दोनों जो वेरिएबल मेरे पास है, मुझे इसका कोफिशिएंट लिखना है। अगर आपको कभी भी कि थोड़ी भी कंफ्यूजन है, व्हाट आर कोफिशिएंट्स, व्हाट आर टर्म्स, व्हाट आर कांस्टेंट और वेरिएबल्स, तो प्लीज इंट्रोडक्शन का वीडियो देखना, जिससे कि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। बाकी मैं तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन सॉल्विंग में बताऊंगा, क्लियर जरूर करूंगा। ठीक है, तो अगेन मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि क्या होने वाला है। तो जो भी नंबर्स जो होते हैं, जो वेरिएबल्स के साथ लिखे हुए होते हैं, जैसे कि हमें पता है यहाँ पर जो x होने वाला है हमारा, वो x हमारा वेरिएबल होने वाला है। अब क्योंकि वो वेरिएबल होने वाला है, तो उसके साथ जो भी नंबर लिखा होगा वो हमारा कोफिशिएंट होगा। जैसे यहाँ देखो x की पावर 4, इसके साथ कोई नंबर नहीं लिखा, यानी कि इस वेरिएबल का कोई भी कोफिशिएंट है ही नहीं। यहाँ देखो x की पावर 3 है, इसके साथ में लिखा हुआ है 3, यानी कि x की पावर 3 का कोफिशिएंट है 3। x की पावर 2 के साथ 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि उसका कोफिशिएंट है 6। x के साथ यहाँ देख रहे हो 2 लिखा हुआ है, तो x का कोफिशिएंट है 2। और यहाँ पर 7 के साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो ये कोफिशिएंट है ही नहीं, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो हमें यहाँ पर x की पावर 2 का कोफिशिएंट बताना है और x पावर 3 का भी बताना है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? विच इज 3 है। ठीक है, ऑल्सो द कोफिशिएंट ऑफ x3 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये आपको आंसर्स मिल गए। सिंपल है, बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस है, क्योंकि ये एक्सरसाइज सिर्फ आपके बेसिक्स को टेस्ट करती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो बच्चों यहाँ पर हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को आप अच्छे से देखिए और ध्यान दीजिए कि क्या होने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये कहा गया है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। तो अभी हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसमें हमें क्या करना है, हमें कोफिशिएंट बताने हैं ऑफ z। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, विच इज 4z का क्यूब प्लस 5z का स्क्वायर माइनस 11, है ना। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट आ गया। ठीक है, मतलब ये हमारे पास पूरी इक्वेशन आ गई, सॉरी। एंड देन यहाँ पर हमें इसके कोफिशिएंट लिखने हैं, किसके? z के। ठीक है, अब देखो यहाँ पर z लिखा हुआ है ना।
क्या लिखा है, z लिखा है। अब z के ऊपर कोई पावर नहीं लगी, अब जहां कोई पावर नहीं होती वहां होता है 1, है ना, या कोई पावर नहीं लगी यानी कि इसके ऊपर है 1। तो अब यहाँ पर आपको कोई ऐसा वेरिएबल दिख रहा है जिसकी पावर 1 है? यहाँ देखो z की पावर हमें दिख रही है यहाँ पर 3, है ना, z पावर क्यूब है। यहाँ देखो z की पावर 2 है ना। अब यहाँ पे डायरेक्ट एक कांस्टेंट आ गया है, यानी कि हमको यहाँ पर जो है z की पावर 1 जैसा कोई वेरिएबल दिखा ही नहीं, है ना। इट मींस यहाँ पर z की पावर 1 है ही नहीं। अब z की पावर 1 ही नहीं है तो फिर उसका कोफिशिएंट होगा कैसे, यानी उसका कोफिशिएंट भी नहीं है। यानी यहाँ पर हमें स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। ठीक बच्चों, ये देखिए, तो यहाँ पर हमने ये स्टेटमेंट लिखा है कि इन द गिवन इक्वेशन 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11 देयर इज अ नो z1 वेरिएबल सो देयर इज नो कोफिशिएंट, यानी कि इस गिवन इक्वेशन में यहाँ पर z1 वेरिएबल है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर z1 का कोई भी कोफिशिएंट भी है ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो ये बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में यहाँ से हमसे ये कहा गया है कि व्हाट आर द कांस्टेंट टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, यानी कि पहले तो हमको यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया गया है, एक इक्वेशन दी गई है, आप देखिए उसे 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर ये इक्वेशन गिवन दी गई है। तो अब इस इक्वेशन में हमसे पूछा गया है कि बच्चों हमें क्या कांस्टेंट बताना है, क्या बताना है, कांस्टेंट बताना है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे बच्चों को अभी तक ये डाउट है, ये कंफ्यूजन है कि कांस्टेंट क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को अभी ये लगता है कि जितने भी नंबर्स होते हैं, यानी कि जितने भी यहाँ पर नंबर्स होते हैं वो सारे ही क्या कांस्टेंट होते हैं, क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, और जितने अल्फाबेट्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, है ना। ये बच्चों को लगता है, यानी कि जितने भी ABCD XYZ वर्ड्स दिखेंगे वो वेरिएबल है, और जितने 1 2 3 10 11 12 13 14 100 101 ये जो भी एनी नंबर आपको दिखेंगे वो आपके कांस्टेंट हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, 4 चीजें होती हैं, आपको पता होनी चाहिए, विच इज फर्स्ट वन इज टर्म्स, सेकंड इज कोफिशिएंट जो अभी तक हम देखते हुए आए हैं, तो आपको कोफिशिएंट आई थिंक अब क्लियर है। और इसके अलावा यहाँ पे चीज होती है कांस्टेंट, एंड एक चीज होती है वेरिएबल। ठीक है, तो अब आप इसमें तो बिल्कुल भी क्लियर हो कि जो भी अल्फाबेट होंगे यानी ABCD XYZ होंगे वो वेरिएबल है, जो कि सही होने वाला है। ठीक है, टर्म्स क्या होते हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये प्लस का साइन, ये माइनस का साइन, ये दिख रहा है, तो ये प्लस और माइनस के साइन के बीच में जो नंबर्स लिखे होते हैं वही होते हैं टर्म्स। जैसे कि यहाँ देखो 9x क्यूब जो है वो एक टर्म है। ठीक है, यहाँ देखो 15x स्क्वायर क्या है, वो एक टर्म है ना। उसी वजह से देखो 8x क्या है, 8x एक टर्म है। उसी तरह से देखो 10 क्या है, 10 भी एक टर्म है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस के बीच में जो वैल्यूज आती हैं वो अपने आप में क्या है, एक टर्म है। उसी वे में देखो कोफिशिएंट क्या होते हैं, तो जो वेरिएबल्स के साथ जो नंबर लिखे होते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर अभी तक आपको डाउट था कि जो नंबर होगा वो कांस्टेंट होगा, ऐसा नहीं है। जो नंबर वेरिएबल के साथ लिखा होगा उसे कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि देखो ये x के साथ में 9 लिखा है, तो 9 एक कांस्टेंट नहीं है, 9 एक कोफिशिएंट है। क्यों है, क्योंकि 9 के साथ मल्टीप्लाई में x है, और x एक वेरिएबल है, यानी उसकी वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। तो वो कुछ भी वैल्यू जब 9 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 9 भी चेंज हो जाएगा, इसलिए वो कांस्टेंट तो नहीं है, पर वो 9 के साथ जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो वो चेंज हो सकता है, इसलिए हम उसको कोफिशिएंट कहते हैं, है ना। तो 9 यहाँ पर एक कोफिशिएंट है क्योंकि वो x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई में है। वहीं जो x स्क्वायर है ये भी देखो 5 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये क्योंकि 5 यहाँ पर x स्क्वायर के साथ लगाए तो वो भी एक कोफिशिएंट है, और 8 देखो 8 यहाँ पर x के साथ लगाए तो वो भी एक कोफिशिएंट है। अब बस ये जो 10 लिखा हुआ है ना, 10 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए इस इक्वेशन में सिर्फ 10 ही एक ऐसा नंबर है जो कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पर कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या हो जाती है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कांस्टेंट की डेफिनेशन होती है अ नंबर विच डू नॉट या डोंट हैव एनी वेरिएबल। एक ऐसा नंबर जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं होता है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, एंड विच इज फिक्स्ड, जो कि बिल्कुल फिक्स्ड होता है। ठीक है, एक नंबर जो कि फिक्स्ड है और उसके साथ भी कोई भी वेरिएबल नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन में क्या है कांस्टेंट, तो यहाँ पर कांस्टेंट जो होने वाला है, क्या लिखा है कि इस गिवन इक्वेशन में जो 10 होने वाला है इज द ओनली कांस्टेंट, यानी कि सिर्फ 10 ही है जो एक लौता कांस्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गया है। अब यहाँ से हम जो है अगला वीडियो लेकर आएंगे वो 2.2 2.3 2.4 और बाकी एक्सरसाइजेस का रहेगा, एंड आई होप आप उसे भी देखेंगे, पसंद करेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, 2.1 आप लोग देख चुके, एंड देन इस चैप्टर 1 भी अपलोडेड है कंप्लीट। आप चाहे तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ बेस्ट ऑफ लक फॉर यू, और आप लोग सारे वीडियोस को देखिए और एक्सेस कीजिए। थैंक यू सो मच।